फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गीतांग शेट्टी क्लास। मैं हूं सुनील कुमार और हम पढ़ रहे हैं ओ लेवल का मॉड्यूल 3 जो कि है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज, जिसका हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। तो हमने चैप्टर 6 में पिछले वीडियो में स्ट्रिंग फंक्शन को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 10 स्ट्रिंग फंक्शन को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम उसी के कंटिन्यू में आगे कुछ फंक्शन और लेकर आए हैं जो कि स्ट्रिंग फंक्शन से ही रिलेटेड है। तो आइए हम देखते हैं कि आज हम कौन कौन से फंक्शन को समझने वाले हैं। तो ये भी स्ट्रिंग फंक्शन ही है, यानी कि जो 10 कल पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में वो भी, और फिर आज वाले जितने भी है ये सारे फंक्शन स्ट्रिंग से रिलेटेड है। ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप पे ये यूज़ होने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले दो है, जैसे रिप्लेस एंड स्ट्रिप है, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, ये सारे फंक्शन है। हम इन सभी फंक्शन को बारी बारी से समझेंगे और एक एक करके हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, सबको हम एक एक करके समझेंगे। फिर नेक्स्ट हम समझेंगे स्प्लिट एंड पार्टीशन, ये दोनों पार्टीशन करने का ही काम करेगा, बट दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है इन सभी को हम समझेंगे। फिर नेक्स्ट हम समझेंगे ज्वाइन एंड इस स्पेस मेथड को। ठीक है, ये सभी स्ट्रिंग फंक्शन है, स्ट्रिंग मेथड है। तो यहाँ हम स्ट्रिंग मेथड को समझ रहे हैं। तो इतने आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 8 स्ट्रिंग फंक्शन को समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 10 फंक्शन को समझ लिया था। ठीक है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें। और इसी से हम लेकर चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि है रिप्लेस। तो हमारा स्ट्रिंग फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो स्ट्रिंग फंक्शन में जो हमारा पहला फंक्शन था, पहला मेथड जो था वो है रिप्लेस। तो यहाँ इसका सिंटेक्स में आप देखेंगे कि रिप्लेस तो हम यूज़ करेंगे, बट पैरेंथेसिस के अंदर ही हमें उसका पैरामीटर भी पास करना है। तो इसमें हम कौन कौन से पैरामीटर पास करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 पैरामीटर नहीं 3 पैरामीटर यहाँ पे पास हो रहा है। पहला है ओल्ड स्ट्रिंग, फिर सेकंड जो है वो है न्यू स्ट्रिंग, एंड जो थर्ड है वो है काउंट। और काउंट को आप देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है ऑप्शनल। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि कहीं भी फंक्शन में स्क्वायर ब्रैकेट में कोई चीज़ लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कि ये ऑप्शनल है, या तो आप दे सकते हैं या तो नहीं दे सकते, कोई एरर नहीं आने वाला। ठीक है, बट यहाँ पे आप ध्यान देखिए ओल्ड स्ट्रिंग एंड न्यू स्ट्रिंग, ये जो दो यहाँ पे पैरामीटर्स जो है ओल्ड स्ट्रिंग एंड न्यू स्ट्रिंग, ये दोनों विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी कि ये दोनों कंपलसरी है। ठीक है, तो हमें एक पुरानी वाली स्ट्रिंग देनी होगी जिससे हम न्यू वाले स्ट्रिंग से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो रिप्लेस तो आपको पता ही है कि स्ट्रिंग में जो भी सब स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, रिटर्न अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद द ऑल ऑकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग ओल्ड रिप्लेस बाय न्यू। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि हमने जो न्यू रिप्लेस करने के लिए दिया है तो वहाँ पे जितने भी उसमें उससे सिमिलर ऑकरेंस होंगे, यानी कि रिपीटेड होने वाले सब स्ट्रिंग होंगे, उन सारे सब स्ट्रिंग को यहाँ पे रिप्लेस करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने कोई स्ट्रिंग बना लिया, तो उसमें हमने लिख लिया, ठीक है, हमने गीतांग से IT क्लास लिख लिया। अब क्या है कि अगर मैं ए को रिप्लेस कर दूं, सपोज ए हमारा ओल्ड स्ट्रिंग हो गया, अब इसमें ए जो यहाँ पे लिखा हुआ है उस ए को हमने ओल्ड स्ट्रिंग में लिख दिया, फिर न्यू स्ट्रिंग में हम सपोज कैपिटल ए लिख दिए, तो इसका रिजल्ट जो आने वाला है वो कैसा कॉपी करके कैसा स्ट्रिंग हमें वापस मिलेगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा GEET और ए यहाँ पे कैपिटल होगा, और यहाँ पे जो ए आएगा ये भी कैपिटल होगा, और फिर ठीक है, तो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जहाँ जहाँ स्मॉल ए है वो सारा टोटल जितने भी ए है स्मॉल है उन सभी को ये कैपिटल ए में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ऑल रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और हम नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये कह रहा है, इफ द ऑप्शनल आर्गुमेंट काउंट इज गिवन, यदि आप ये जो ऑप्शनल आर्गुमेंट है काउंट, अगर आप इसे देते हैं तो ओनली द फर्स्ट काउंट ऑकरेंस आर रिप्लेस्ड, यानी कि जितना इसमें आप काउंट देंगे उतना काउंटिंग करेगा और वो उतना को ही ये रिप्लेस करने का काम करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझने के लिए चलते हैं अपने पाइथन पे और डायरेक्ट हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं।
तो यहाँ पे हमने एक पाइथन ऑन कर लिया, पाइथन सेल प्रॉम्प्ट, और हम इस पर रन करेंगे कोड को। तो कोड हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिख लिया str नाम से एक रेफरेंस बना लिया, जिसमें हमने रख लिया गीतांश IT क्लास। ठीक है, हमने नॉर्मल चीज़ें लिख ली, जो कि अभी समझाया था वही चीज़ है, गीतांश IT क्लास हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस किसको करना है, तो इन सभी को हम एक स्क्रिप्ट में रन करा के दिखाएंगे वहाँ पे आपको, क्योंकि आगे जितने भी काम करने सभी स्क्रिप्ट में ही करने। तो डायरेक्ट मैं आपको स्क्रिप्ट में ही रन करा के दिखाता हूँ। उसके लिए हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए लोकेशन मैं दे देता हूँ डॉक्यूमेंट, और यहाँ से हमने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया। डॉक्यूमेंट में हमारा पाइथन प्रोग्राम बना हुआ है, और हम यहाँ पे string function .py, ठीक है, हमने string function .py नाम से सेव कर लिया अपने इस फाइल को। और हम इसमें क्या करते हैं, तो एक स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, तो हम यूजर से डायरेक्ट इनपुट लेकर बनाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो एक प्रोग्रामर की तरह बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग रेफरेंस बना लिया, जिसमें हमें इनपुट लेना है, और इनपुट चूंकि हमें यूजर से लेना है, तो हमें यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराना है। हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया एंटर स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग एक वैल्यू एंटर करना है, जो भी यूजर इनपुट करेगा वो स्ट्रिंग में आएगा। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में होल्ड करा लिया। अब उसमें हम चेक करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अब हमने यहाँ पे एक न्यू str नाम से एक वेरिएबल ले लिया, यानी कि जो रिप्लेस होके आएगा वो न्यू str में आने वाला है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, str को रिप्लेस करना है, str.replace। ठीक है, रिप्लेस करना है। और यहाँ रिप्लेस का जो पैरेंथेसिस है, इसमें हमें 2 पैरामीटर पास करना है। तो हमने मान लिया कि जैसे हम अपने पुराने वाले एग्जाम्पल को ही लेके चलते हैं कि हमने स्मॉल a को कैपिटल A में रिप्लेस करना है। ठीक है, तो अब मैं इसको डायग्राम से आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो सके कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये जब लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक str नाम का रेफरेंस बनेगा। ठीक है, रेफरेंस बनने का मतलब क्या है कि str नाम का एक ब्लॉक बनेगा, जो किसी मेमोरी ब्लॉक को रेफर कर रहा होगा। ठीक है, और ये किसका मेमोरी ब्लॉक होगा, तो जो यूजर इनपुट करेगा उसका एक स्ट्रिंग बनेगा, और वो इस स्ट्रिंग को इसमें होल्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मेमोरी ब्लॉक बनेगा उसको str रेफर कर रहा है। रेफर करने का मतलब क्या है कि ये जो मेमोरी ब्लॉक है, इसका कुछ ना कुछ तो एड्रेस होगा। सपोज 153 इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस हो गया। ठीक है, तो इसको ये रेफर कर रहा है। तो यहाँ जो str का जो ब्लॉक बनेगा उसमें कौन सा एड्रेस आ जाएगा, 153, जिससे मतलब क्या हुआ कि str 153 को रेफर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी इनपुट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे गीतांश ही अगर आता है, तो इस तरह से इसमें डेटा होल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड लाइन जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, तो str.replace, यानी कि जिसको str रेफर कर रहा है, तो रेफर तो इसको कर रहा है, तो उसमें रिप्लेस कर दो। यानी कि रिप्लेस करने का मतलब क्या है कि एक और स्ट्रिंग बनाओ, और इसमें क्या कर दो, सपोज कि जितने भी इसमें स्मॉल a है उन सबको कैपिटल A कर दो। तो इन सबको इसमें एक कॉपी कर देगा, G को कॉपी करेगा, E कॉपी होगा, E फिर T। अब यहाँ पे A आएगा, तो A को क्या करना है, तो रिप्लेस करना है। तो A यहाँ पे कैपिटल A हो जाएगा, फिर हो जाएगा N, फिर K, इसी तरह से इसमें आ जाएगा S एंड H। ठीक है, अब क्या होगा कि जो इसका एड्रेस होगा, सपोज इसका एड्रेस होगा 231, तो इसका एड्रेस जो होगा वो कहाँ जाएगा, तो वो एक जाएगा न्यू str, ठीक है, न्यू str नाम का एक ब्लॉक बनेगा, जिसमें ये वैल्यू होल्ड हो जाएगा 231। ठीक है, और यहाँ पे 231 न्यू str में आ जाएगा। तो रिप्लेस होने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो न्यू str में रेफर हो रहा है। ठीक है, न्यू str जो है वो इसको रेफर कर रहा है। तो अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, तो हम दोनों को एक बार प्रिंट कराएंगे, इस str को भी प्रिंट कराएंगे और न्यू str को भी प्रिंट कराएंगे। दोनों स्ट्रिंग को हम प्रिंट करा कर देखेंगे, तभी हमारा कंपेयर जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि क्या क्या कंपेयर हुआ है और इसमें क्या रिजल्ट शो हो रहा है। ठीक है, तो हम दोनों
रेफरेंस को प्रिंट करा कर देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको दोनों को प्रिंट कराते हैं। तो एक बार हम सबसे पहले प्रिंट करा लेते हैं अपने ओल्ड स्ट्रिंग को, जो कि हमारा str है, ठीक है। फिर हम प्रिंट कराएंगे न्यू स्ट्रिंग को, जो कि न्यू str है, ठीक है। दैट्स इट। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो इसके लिए हम पहले सेव कर दिए, फिर F5 बटन प्रेस किए। तो यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट स्ट्रिंग, हमको एक स्ट्रिंग इंसर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया GEETANKSH, गीतांश IT क्लास, ठीक है। और जैसे हमने एंटर बटन प्रेस किया तो आप यहाँ पे नोटिस करें कि जो हमने जैसे यहाँ पे टाइप किया था ठीक वैसे ही यहाँ पे आ गया है, सब कुछ स्मॉल में आया है। बट जो रिप्लेस होने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया है वैल्यू, वहाँ पे ये ए कैपिटल हो चुका है, फिर सेकंड ए जो है वो भी कैपिटल हो चुका है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल जितने भी इसमें ए मिलेंगे वो सारे यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमें काउंटिंग करके रिप्लेस करना है कि 2 ही काउंट करें, 1 ही काउंट करें, तो उसके लिए हम काउंट का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि ऑप्शनल ऑप्शन था। तो हमने यहाँ पे अगर यहाँ पे (1) दे दिया तो ये क्या करेगा कि एक ही बार रिप्लेस करेगा, दोबारा रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि हमने एक बार फिर रन करा कर देखते हैं। अब हम उसी सिंटेक्स को लिखते हैं, वही जो हमने लिखा था गीतांश IT क्लास, ठीक है। गीतांश IT क्लास कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे हमने एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, ठीक है। बट एक ही ए यहाँ पर रिप्लेस हुआ, दूसरा ए यहाँ पे रिप्लेस नहीं हुआ, ठीक है। तो जहाँ भी इसको ए मिलेगा तो वो एक ही बार रिप्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि इस बार हमने काउंट को अप्लाई कर दिया है, यानी कि वो कितने बार काउंटिंग कर करके रिप्लेस करेगा। हमें एक ही रिप्लेस करना है तो हमने एक बार लिख दिया तो 1 टाइम रिप्लेस करेगा। अगर हम 5 लिखते तो वो 5 टाइम रिप्लेस करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिप्लेस फंक्शन वर्क करता है। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आपकी कि रिप्लेस मेथड कैसे वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ समझ लिया कि रिटर्न करेगा एक कॉपी, उसका रिटर्न करेगा, और जो भी हमने न्यू स्ट्रिंग दिया। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप स्ट्रिंग देंगे तो न्यू स्ट्रिंग हमेशा लास्ट में होगा, यानी कि जो हमारा फर्स्ट टाइम में होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये न्यू स्ट्रिंग जो है ये राइट साइड में है और ओल्ड स्ट्रिंग जो है वो हमारा लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ऐसा ना कि उल्टा आप कर दे। और बाकी जो काउंट जो है वो ऑप्शनल है। हमने बताया कि जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते, आप चाहे तो नहीं भी दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिप्लेस को समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे। तो स्ट्रिंग का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है एल स्ट्रिप। स्ट्रिप में 2 आते हैं, एक एल स्ट्रिप एंड आर स्ट्रिप। एल स्ट्रिप का मतलब होता है लेफ्ट साइड से ट्रिप करना, उसमें ट्रिम करना होता है। जैसे कि हम जो भी उसमें कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ गया तो उसको अगर हमें रिमूव करना है लेफ्ट साइड से तो वो लेफ्ट साइड कैरेक्टर को रिमूव करेगा। चलिए हम इसको देखते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पैरेंथेसिस में है वो उसमें कैरेक्टर आपको लिखना है जिसको रिमूव करना है, बट ये ऑप्शनल है। आइदर आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप उसमें कोई कैरेक्टर भी दे सकते हैं जो कि लेफ्ट साइड में होना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसको हमें देखते हैं इसके डेफिनेशन या फिर इसके बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पाइथन एल स्ट्रिप मेथड इज यूज्ड टू रिमूव ऑल लीडिंग कैरेक्टर्स। लीडिंग कैरेक्टर्स का मतलब है कि जो फर्स्ट में जो कैरेक्टर है, यानी कि जो लेफ्ट साइड में कैरेक्टर है, केवल और केवल उसी को रिमूव करेगा, ठीक है, फ्रॉम द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लीडिंग में, यानी कि पहले जो है उसको रिमूव करेगा। इट टेक्स अ टाइप पैरामीटर विच इज ऑप्शनल, यानी कि ये कह रहा है कि ये कैरेक्टर टाइप के पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है, एक कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा, बट यहाँ पे ये कंडीशन है कि ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो दे सकते हो, चाहो तो नहीं दे सकते, ठीक है। अगर हम कोई कैरेक्टर देंगे तो केवल केवल उसी को रिमूव करेगा, अगर नहीं देंगे तो किसको रिमूव करेगा, तो नहीं देंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस को रिमूव करेगा। और हम इस फंक्शन का यूज स्पेस रिमूव के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ पैरामीटर इज नॉट प्रोवाइडेड, यानी कि ऑप्शनल, हम चाहे अगर नहीं भी दें तो नहीं देंगे तो क्या होगा, इट रिमूव ऑल द लीडिंग स्पेस फ्रॉम द स्ट्रिंग, यानी कि जो स्ट्रिंग के पहले की जो स्पेस है उन सभी को वो रिमूव करेगा। इट रिटर्न द स्ट्रिंग एंड इसका
रिटर्न टाइप क्या है, तो वो स्ट्रिंग है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल दें कि यहाँ पे हमने गीतांश लिखा, GIITM ही लिख लेते हैं शॉर्ट में, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ स्पेस है। हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्ट्रिंग, बट यहाँ पे कुछ स्पेस है, तो इस स्पेस को हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए हम एल स्ट्रिप का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि यूज़र इनपुट करते वक्त कुछ भी इनपुट कर सकता है, हो सकता है कि आगे 8-10 स्पेस प्रिंट करने के बाद अपना मैसेज प्रिंट करें, तो हम उस स्पेस को रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एल स्ट्रिप मेथड का यूज़ करेंगे। आइए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो उसके लिए हम अपना पाइथन ऑन कर लेते हैं, ठीक है। सब कुछ हमारा सेम चीज़ रहेगा, बस अब हम क्या करते हैं, तो जो हमने रिप्लेस का यूज़ किया था इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट से क्या होता है कि जो भी हमारा कमेंट वाला लाइन होता है, वो जो रन कराने वाला हमारा इंटरप्रेटर है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, उसको ये लाइन दिखाई नहीं देगा, तो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ठीक है। ये कमेंट में हमने डाल दिया इसे। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, अब हमने यूज़र से इनपुट करा लिया एक स्ट्रिंग जो कि str में है, और अब हम यहाँ पे क्या करना है, तो हमें एल स्ट्रिप का यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हम एक न्यू स्ट्रिंग बनाते हैं, न्यू str में हम रखेंगे str.l strip, ठीक है, एल स्ट्रिप। और इसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम इनिशियली कोई कैरेक्टर नहीं देते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, रिमूव करेगा, रिमूव लेफ्ट साइड स्पेस। ये चीज़ क्लियर हो रहा है आपको कि जो यूज़र इनपुट करेगा, आइए हम इसको फिर आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो यूज़र से इनपुट कराएगा, ठीक है, तो str बनेगा। str किसी मेमोरी ब्लॉक को रेफर कर रहा है और इसमें यूज़र द्वारा दिए गए इनपुट होंगे, जो कुछ भी इनपुट हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो कि अगर स्टार्टिंग में ये चेक करेगा क्या स्पेस है, और यहाँ पे हमने GIITM लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने 3 स्पेस दे दिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर स्पेस मिलेगा तो ये क्या करे, तो लेफ्ट साइड को ट्रिप कर दो, यानी कि जो उसमें स्पेस है उसको रिमूव कर दो, रिमूव लेफ्ट साइड स्पेस, तो उसको स्पेस को रिमूव करेगा। रिमूव करने के बाद क्या हुआ, तो एक नई स्ट्रिंग बना देगा, ठीक है, एक नई स्ट्रिंग बनाएगा जो कि GIITM उसमें होल्ड होगा, ठीक है। और ये इसका जो एड्रेस होगा वो कहाँ चला जाएगा, तो न्यू str नाम का जो हम ब्लॉक बनाए हैं ये इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे वर्क होगा। तो हम इसको रन करा के देखते हैं, और बस हमने F5 बटन प्रेस किया, यहाँ पे आ रहा है इंटरेस्टिंग। मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं सही तरीके से एक बार रन कराता हूँ। इसको मैं ओके कर दिया, फिर से मैं रन कराता हूँ। अब यहाँ पे पेज हमारा खाली खाली सा हो गया, तो इसको मैं रन कराता हूँ, देखिए क्या होता है। अब हम यहाँ पे इनपुट करते हैं। इनपुट करने से पहले हमने 1 2 3 4 5 हमने स्पेस दे दिया, और हमने यहाँ पे लिख लिया हेलो स्टूडेंट, ठीक है। हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया, और हमने जैसे ही एंटर बटन प्रेस किया, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट हुआ था ओल्ड स्ट्रिंग, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि स्पेस के साथ यहाँ पे प्रिंट आउट हो रहा है, और जो हमारा न्यू स्ट्रिंग था वो विदाउट स्पेस के साथ प्रिंट हो रहा है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा आपको कि लेफ्ट साइड के जितने भी स्पेस थे वो सारे स्पेस यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक बार और रन करा के दिखाऊं, बट इसके साथ हमें एक मैसेज भी डाल दे कि ताकि आपको क्लियर हो सके। हमने यहाँ पे लिख लिया ओल्ड स्ट्रिंग, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख लिया न्यू स्ट्रिंग। इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसमें हम लिख देते हैं न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ओल्ड है और कौन सा न्यू है। अब मैं इसको रन कराता हूँ। यहाँ पे इनपुट करने के लिए आ रहा है, मैंने यहाँ पे कुछ स्पेस प्रिंट कर देते हैं। पहले हमने बहुत सारा स्पेस दे दिया, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेलकम टू GIITM, ठीक है। और हमने यहाँ पे एंटर बटन प्रेस किया। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो हमारा मैसेज था वो मैसेज तो इतना तो फिक्स था,
ओल्ड स्ट्रिंग एंड न्यू स्ट्रिंग, यहाँ तक तो हमारा मैसेज था, ठीक है, जो कि हमने प्रिंट कराया था प्रोग्रामिंग में। अब यहाँ पे जितना स्पेस हमने दिया था ये उतना स्पेस को ब्लैंक छोड़ के प्रिंट कर रहा है, जो कि हमारा क्या है, ओल्ड स्ट्रिंग। अगर न्यू स्ट्रिंग की बात करें तो ये प्रॉपर तरीके से प्रिंट आउट कर रहा है विदाउट स्पेसिंग के साथ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ये जो है हमारा फंक्शन, ये क्या करेगा, तो स्टार्टिंग के स्पेस को रिमूव करेगा। अब मैं इसमें एक कैरेक्टर पास करके भी देखता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे एक हम लिख देते हैं, सपोज एच लिख लेते हैं, क्योंकि हम अपना जो स्ट्रिंग इनपुट करेंगे उसमें हम हेलो लिखने वाले हैं, तो हेलो का मैं एच रिमूव करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ इनपुट करने के लिए आ रहा है, हमने लिखा हेलो, ठीक है। और जैसे हमने एंटर बटन प्रेस किया तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ का जो एज है वो रिमूव हो चुका है न्यू स्ट्रिंग में, ठीक है। केवल ई डबल एल ओ आ रहा, इलो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हम कैरेक्टर लिखेंगे ये केवल और केवल उसी को रिमूव करेगा, ठीक है। इसलिए हमने एच दिया क्योंकि हमने हेलो, अगर हम यहाँ पे कोई सपोज GIITM टाइप किए होते तो यहाँ पे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसलिए हमने हेलो लिखा क्योंकि हमने वहाँ पे एच लिख रखा था, इसलिए। तो बेसिकली जो इसका यूज है, इस फंक्शन का यूज जो है वो केवल और केवल स्पेस हटाने के लिए, कैरेक्टर के लिए नहीं है। इनकेस अगर कहीं आप कैरेक्टर में भी यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, हम कर सकते हैं, बट हमें ये थोड़े ना पता है कि हमेशा वो एच से ही लिखेगा या पी से ही लिखेगा, किस कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा। बट हमें स्पेसिंग रिमूव करना है तो उसके लिए हम एल स्ट्रिप का यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही आर स्ट्रिप है, अगर हम यहाँ पे केवल और केवल आर यूज़ कर देंगे और बस हमें कुछ नहीं करना, हम इसको रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए हम यहाँ पे इसको समझने के लिए हम कैरेक्टर लिख देते हैं, क्योंकि राइट साइड के स्पेस को हमें पता ही नहीं चलेगा, इसलिए हम यहाँ पे कोई हैश सिंबल लगा देते हैं, या फिर हाँ हैश सिंबल हम डाल देते हैं ताकि आपको पता चले। और हमने यहाँ पे रन कराया, और रन कराने के लिए यहाँ पे इंटर स्ट्रिंग आ रहा है, हमने कुछ भी लिख लिया, सपोज हेलो C#, ठीक है, हमने इस तरीके से लिख दिया। और जैसे हमने एंटर बटन प्रेस किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो जैसे हमारा ओल्ड प्रिंट आउट किया है लेफ्ट साइड में एक स्पेस के साथ, यहाँ भी एक स्पेस के साथ प्रिंट आउट हुआ, बट राइट साइड में आप नोटिस करेंगे तो ये जो हैश सिंबल है वो हैश सिंबल यहाँ पे नहीं है न्यू स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये राइट साइड से भी स्पेस को रिमूव करने के लिए यूज करा जा सकता है, या फिर कोई कैरेक्टर है तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है। तो यूज आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपके पास कैसा प्रोग्राम है, आप किस टाइप का प्रोग्राम करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, या तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ब्लैंक छोड़ने का मतलब क्या है कि वो स्पेस को रिमूव करेगा। अगर आप इसमें कोई कैरेक्टर लिखते हैं दैट मीन्स कि केवल और केवल उसी कैरेक्टर को ये रिमूव करेगा और किसी कैरेक्टर को रिमूव नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे एल स्ट्रिप एंड आर स्ट्रिप दोनों को समझ लिया है। तो हम यहाँ देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन था वो है आर स्ट्रिप, जो कि अभी अभी हमने इसका प्रैक्टिकल भी करके देख लिया। तो यहाँ पे वही चीज़ सेम चीज़ लिखा हुआ है, पाइथन आर स्ट्रिप मेथड रिमूव ऑल द ट्रेलिंग कैरेक्टर्स, यानी कि जो लास्ट का ट्रेलर है, जो लास्ट में हमारा अंतिम कैरेक्टर्स है उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट मीन्स रिमूव ऑल द स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि जो राइट साइड का स्ट्रिंग है उसको रिमूव करने के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सिंटेक्स में देखेंगे तो ये भी ऑप्शनल है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ वी डोंट स्पेसिफाई पैरामीटर, अगर हम कोई पैरामीटर नहीं देते हैं, इट रिमूव ऑल द वाइट स्पेस फ्रॉम द स्ट्रिंग, और लास्ट में जितने भी वाइट स्पेस है, अब वाइट स्पेस में हमारा /n भी आ सकता है, /t भी आ सकता है, ठीक है, यानी कि न्यू लाइन आ सकता है, टैब आ सकता है, या फिर जो स्पेस है वो तो आएगा ही आएगा। तो ये सभी वाइट स्पेस कैरेक्टर में आते हैं। तो अगर एंड में कोई हमारा न्यू लाइन भी है तो वो उसको रिमूव करेगा, ओके। और यहाँ पे हम समझते हैं दिस मेथड रिटर्न स्ट्रिंग वैल्यू, और ये रिटर्न वैल्यू क्या है, तो स्ट्रिंग को ये रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स द स्ट्रिंग, वही चीज़ है, और ये स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। तो इसका हमने तो प्रैक्टिकल भी देख लिया। तो अब हम नेक्स्ट अपने फंक्शन को समझते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है स्प्लिट, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। स्प्लिट मीन्स होता है तोड़ना, ठीक है, मतलब कि हमने एक स्ट्रिंग दे दिया और उसको हम अलग अलग
पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पैरामीटर एक्सेप्ट होने वाला है, बट यह दोनों का दोनों ऑप्शनल है। ठीक है, अगर देना है तो आपको दोनों दे सकते हैं या फिर एक भी दे सकते हैं, ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, आप नहीं भी दे सकते हैं। तो इसको हम समझते हैं कि इसका हम क्या यूज़ है। तो हम समझते हैं स्प्लिट को, स्प्लिट का क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन स्प्लिट मेथड स्प्लिट्स द स्ट्रिंग इनटू कॉमा सेपरेटेड लिस्ट, यानी कि जो भी हम इसमें स्ट्रिंग पास करेंगे उसको कॉमा सेपरेटेड लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यानी कि हम ना जो स्ट्रिंग होगा, सपोज हमने राम इज़ अ गुड बॉय लिख दिया तो इसमें राम इज़ अ गुड बॉय, इन सभी जितने भी वर्ड्स हैं इन सभी वर्ड को अलग अलग सेपरेट कर देगा। ठीक है, इट सेपरेट्स स्ट्रिंग बेस्ड ऑन द सेपरेटर डिलीमीटर्स। यहाँ पे बता रहा है कि इसको सेपरेट करने के लिए डिलीमीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो आप कोई सा भी डिलीमीटर्स आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल में सपोज मान लीजिए कि हमने एक लिखा हेलो स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या दिया कि हाइफन माइनस सिंबल का यूज़ दिया। तो हम ये चाहते हैं कि डिलीमीटर्स हमारा माइनस हो, यानी कि इस स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ माइनस हो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा स्ट्रिंग डिवाइड हो जाए, स्प्लिट हो जाए। तो ये एक अलग स्ट्रिंग बन जाएगा, फिर कॉमा, फिर ये जो है एक अलग स्ट्रिंग बन जाएगा। तो डिलीमीटर्स आप कोई भी दे सकते हैं, जैसा आपका स्ट्रिंग हो उस हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमने बहुत सारे, हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकली करके देखेंगे, वहाँ और भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसके बारे में हम और भी कुछ जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, दिस मेथड टेक्स 2 पैरामीटर एंड बोथ आर ऑप्शनल। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये 2 पैरामीटर को एक्सेप्ट करने वाला है, एक जो है वो है सेपरेटर एंड सेकंड जो है वो है मैक्स स्प्लिट, यानी कि मैक्सिमम आपको कितने स्प्लिट करने हैं वो आपको बताना है। और सेपरेटर क्या है, यानी कि सेपरेटर का मतलब यहाँ पे है डिलीमीटर्स क्या है आपका, यानी कि किसके बेस पे आपको स्प्लिट करना है। तो वो आपको कैरेक्टर बताना होगा कि जिसके मदद से आपको स्प्लिट करना है। ठीक है, अगर ऑप्शनल है तो यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर आप ब्लैंक छोड़ेंगे तो कैसे वो स्प्लिट करेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ नो पैरामीटर इज गिवन बाय डिफॉल्ट व्हाइट स्पेस वर्क एज पैरामीटर, यानी कि बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी पैरामीटर इसमें पास नहीं करेंगे तो जो उसमें व्हाइट स्पेस कैरेक्टर मिलेगा वो उसके अकॉर्डिंग स्प्लिट करेगा। व्हाइट स्पेस कैरेक्टर में एक बार फिर यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारा स्पेस हो सकता है, टैब हो सकता है, या फिर न्यू लाइन हो सकता है। न्यू लाइन को स्लैश एन कहते हैं, टैब को हम स्लैश टी कहते हैं, और स्पेस है यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस है, या फिर एक वर्टिकल होता है, वर्टिकल टैब के लिए स्लैश वी यूज़ किया जाता है। तो ये सब हमारे वाइट स्पेस कैरेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इन सबको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। स्प्लिट का मतलब क्या है? स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, डिवाइड करना। जो भी स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग हम पास करेंगे उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो अब हम इसको समझते हैं प्रैक्टिकली। तो उसके लिए हम चलते हैं पाइथन पे, और पाइथन यहाँ से हम स्टार्ट कर लिए। अब क्या है कि हम एक यूज़र से इनपुट कराएंगे, और ये हमने आर स्ट्रिप एल स्ट्रिप को समझ लिया है, इसलिए अब हम इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे नया हम बनाते हैं प्रोग्राम, और इसी में हम समझते हैं। तो अब हमें क्या करना है, तो स्प्लिट फंक्शन को यूज़ करना है। ठीक है, तो str, तो अब हम एक न्यू बनाते हैं, न्यू, और चूंकि ये क्या करेगा तो एक लिस्ट हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं। स्ट्रिंग के जगह पे अब हम क्या यूज़ करेंगे, कोई भी आप नाम रख सकते हैं, बट हमारे पास हमें पता है कि वो लिस्ट आने वाला है, क्योंकि जो इसका रिटर्न टाइप है वो है लिस्ट, तो हमने लिस्ट नाम रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो स्ट्रिंग हमने पास किया है str डॉट स्प्लिट कर दो। ठीक है, जो भी स्ट्रिंग यूज़र इनपुट करेगा उसको स्प्लिट करना है। अभी हम पैरेंथेसिस में कुछ पास नहीं कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं कि यूज़र ने इनपुट किया ठीक है, यूजर ने इनपुट किया गीतांश IT क्लासेस में कितने वर्ड है, 3 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताता है कि अब हमें इसमें कोई
पैरामीटर ही पास नहीं किए, यहाँ पे नल है, तो नल है तो यहाँ पे क्या होगा, तो सेपरेटर क्या यूज होगा, तो वाइट स्पेस कैरेक्टर यहाँ पे सेपरेटर यूज होगा। ठीक है, तो हमने 2 स्पेस दिया है, तो यहाँ स्पेस पे ये अपने आप डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये एक हमारा वर्ड हो गया, फिर यहाँ कॉमा, फिर सेकेंड वर्ड हो गया ईट, एंड फिर कॉमा, फिर हमारा थर्ड जो वर्ड हो गया वो हो गया क्लास। ठीक है, और भी वर्ड होता तो वो सभी यहाँ पे दिखाई देते, एक साथ सभी दिखाई देते, लेकिन वाइट स्पेस कैरेक्टर के साथ दिखाई देते। तो अब हम इसको एक बार रन करा के आपको दिखाते हैं कैसा हमारा प्रिंट होने वाला है। तो हम यहाँ पे F5 बटन प्रेस करते हैं और देखिए यहाँ पे यूजर से इनपुट करने के लिए आ रहा है, तो हम एक बड़ी सी स्ट्रिंग लिख लेते हैं, हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट वेलकम टू GIITM। ठीक है, हमने एक स्ट्रिंग लिख लिया, हेलो स्टूडेंट वेलकम टू GIITM, और हमने पता है कि स्प्लिट करने में हमने कोई पैरेंथेसिस में कोई डिलीमीटर सेट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे सेपरेटर क्या यूज होगा, वाइट स्पेस कैरेक्टर, चुकी है स्पेस। अब जैसे ही हमने एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे एरर आ गया। एरर कह रहा है कि जो हमने न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट कराया है ये डिफाइंड ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हमने तो नाम चेंज कर दिया था, लिस्ट कर दिया था, तो यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग कैसे प्रिंट होगा, नहीं प्रिंट होगा। तो इसको हमें प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमें लिस्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे लिस्ट वेरिएबल बना हुआ है ना। तो लिस्ट जब बना हुआ है तो हमें तो लिस्ट को ही प्रिंट कराना है। तो अब हम फिर से रन करा के देखते हैं क्या होता है। हमने रन कराया और हमने सेम चीज़ लिख लेते हैं, हेलो स्टूडेंट वेलकम टू GIITM। ठीक है, हेलो स्टूडेंट वेलकम टू GIITM। अब हमने एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए कि ओल्ड स्ट्रिंग हमारा कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहा है, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, बट न्यू स्ट्रिंग जो हमारा कैसे प्रिंट हो रहा है, तो एक लिस्ट में आ रहा है, हेलो स्टूडेंट वेलकम टू GIITM। ठीक है, तो ये सभी सेपरेट हो चुके हैं, अलग अलग स्प्लिट हो चुके हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। अगर हम इसको अलग अलग प्रिंट कराना चाहें तब भी करा सकते हैं। स्प्लिट फंक्शन का यूज करके स्लैश करके हम अलग अलग भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि हम ऐसे प्रिंट कराएं, प्रिंट, और हमने यहाँ पे किसको प्रिंट कराना है, तो लिस्ट का 0th इंडेक्स वाले को प्रिंट कर दो, है ना। तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा और हमें इंडेक्स पास करना होगा, तो हम इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते हैं। तो एक बार और हम रन कराते हैं और हमें यहाँ पे पास करना होगा वैल्यू। तो हमने यहाँ पे पास किया हेलो स्टूडेंट, और देखिए कि यहाँ पे हेलो स्टूडेंट अलग अलग प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो केवल और केवल हेलो हो रहा है, क्योंकि ये 0 इंडेक्स पे है, लिस्ट का 0 इंडेक्स है, तो 0 इंडेक्स पे हेलो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग सेपरेट हो चुका है। एक स्ट्रिंग को हमने बहुत सारे वर्ड में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक स्ट्रिंग इनपुट करना है जिसको आपको अलग अलग वर्ड में डिवाइड करना है या फिर प्रिंट करना है, तो वो आप इसके मदद से कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसमें समझते हैं डिलीमीटर्स का यूज करके। तो हम यहाँ पे डिलीमीटर्स यूज करते हैं, हाइफन का यूज करते हैं। ठीक है, इस बार हम माइनस सिंबल का यूज करेंगे। ये हमारा डिलीमीटर्स है और ये जहाँ भी स्ट्रिंग में मिलेगा वो उसको डिवाइड कर दे। ठीक है, तो हम इस लाइन को अभी स्किप कर देते हैं और यहाँ पे हम एक न्यू लाइन से हम इसको प्रिंट कराएंगे। थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाएगा। हमने स्लैश एन यूज किया। स्लैश एन का मतलब क्या है कि न्यू लाइन प्रिंट करेगा। ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं। यहाँ पे इनपुट के लिए आ रहा है, इनपुट हम कुछ अलग तरीके से इस बार देंगे, हेलो हाइफन स्टूडेंट वेलकम टू GITM। ठीक है, तो हमने जितने भी वर्ड्स लिखे उन सभी वर्ड्स में हाइफन का यूज किया। अब हम देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सभी जगह हाइफन जहाँ जहाँ उसको मिला उन सभी हाइफन को इसने रिमूव कर दिया। उसके रिमूव करने के बाद वहाँ पे अलग अलग सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो भी हम अगर डिलीमीटर सेट करते हैं तो वो उसके हिसाब से हम
डिवाइडेड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अब मान लीजिए कि हम कोई डेट इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक है, और डेट हम मान लेते हैं कि हाइफन से ही डेट इंसर्ट करा रहे हैं, और हम इस तरीके से कुछ प्रिंट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा आवर, और यहाँ पे हो गया हमारा मिनट। शॉर्ट में लिख लेते हैं ताकि टाइम कम बचे, और यहाँ पे हम एक और लाइन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, सेकंड को। ठीक है, हमने यहाँ पे टाइम को या फिर हम मंथ ईयर ऐसे डेट प्रिंट करा लेते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया डेट, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मंथ, मंथ हो गया, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ईयर। ठीक है, आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे स्प्लिट होगा, तो स्प्लिट होने के बाद लिस्ट में आएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं लिस्ट का 0th इंडेक्स को हमें प्रिंट कर दो। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं डेट का 1th इंडेक्स एंड डेट का लास्ट इंडेक्स, यानी कि 2 या फिर -1 भी आप रख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि जब यूज़र स्ट्रिंग इनपुट करेगा, हम यहाँ पे मैसेज चेंज कर देंगे इंटर अ डेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोज मान लीजिए कि कोई डेट इंटर हो रहा है 13 मई 2020। ठीक है, आज का डेट हमने एंटर किया, तो आज का डेट क्या हो गया, तो 13 हो गया। मंथ क्या हो गया, तो मई हो गया 5, एंड ईयर क्या हो गया, तो 2020। तो ये अलग अलग प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, डेट और डेट में क्या प्रिंट हो, तो 13। ठीक है, इस तरीके से मंथ हमारा क्या हो, तो 5, एंड ईयर हमारा 2020। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंट आउट हमारा आउटपुट स्क्रीन आना चाहिए। ठीक है, तो हम चलिए इसको रन करा कर देखते हैं क्या आता है। तो अब हमने यहाँ पे रन कराया, और देखिए डेट लिखने के लिए हम कैसे लिख रहे हैं। डेट लिखने का जो तरीका होगा उसमें हमें माइनस सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम स्लैश का यूज़ करें तो हमें यहाँ पे स्लैश देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्लैश ही कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। ठीक है, तो आइए अब हम इसको रन कराते हैं। रन कराने के लिए हमने F5 बटन प्रेस किया, और यहाँ पे आ रहा है एंटर डेट के लिए। यहाँ नीचे आप देखेंगे इंटर अ स्ट्रिंग। पहले हम मैसेज को सही कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंटर अ डेट। ठीक है, ये मैसेज आया और हमने इसको सेव करके रन कराया, और यहाँ पे आ रहा है इंटर अ डेट। तो आज का हम डेट लिखते हैं 13 मई 2020। ठीक है, अब जैसे हमने एंटर बटन प्रेस किया तो आउटपुट हमारा कुछ अच्छा आ रहा है, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। डेट क्या है, तो डेट 13 हो गया। मंथ क्या है, तो 5 मंथ हो गया। एंड ईयर क्या है, तो ईयर यहाँ हमारा 2020 है। तो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से यहाँ पे प्रिंट आउट होने वाला है। यानी कि क्या है कि हमने तो एक ही में सबको टाइप किया है, बट ये तो एक ही वर्ड है, और एक ही वर्ड है तो यहाँ पे अलग अलग में हमने डिवाइड कर दिया लिस्ट के मदद से। तो इस तरीके से आपको प्रोग्राम बनाने होंगे, और ये सब जैसे आपके पास टास्क मिलेंगे आपको उस हिसाब से प्रोग्राम को बनाना होता है। ठीक है, तो हमारा काम है ऑप्शन बताना, मेथड बताना, और इसको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये सभी कुछ थिंकिंग कहाँ से आएगा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको थिंकिंग लेवल हाई होगा, और उतने आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा फंक्शन को बनाए। मैं ये कोशिश करूंगा कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम असाइनमेंट आप लोग के लिए लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये रिक्वायरमेंट है कि सर असाइनमेंट दीजिए हमें प्रैक्टिस करने के लिए। तो पिछले नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम आप लोग के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसको आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपका रन हो गया यानी कि प्रोग्राम सही है ना, तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। खैर, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा कि हम आप लोग के लिए बहुत सारे असाइनमेंट लेकर आएंगे, और 1-2 प्रोग्राम भी उस टाइम रन करा कर दिखाएंगे, और कैसे आपको रन कराना है ये सब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट वाले वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो हमारा यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन कंप्लीट होता है। स्प्लिट फंक्शन में हमने दोनों चीज़ देख लिया, और यहाँ पे मैक्स स्प्लिट था। एक चीज़ और रह रहा है कि हमें कितना मैक्सिमम स्प्लिट करना है, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इन सबको Ctrl Z से बैक करते हैं, और हम अपना पुराना वाला ही
मेथड रखते हैं जो कि हमारा क्या था, हाइफन वाला, और उस पे हमें ये चीज़ समझ में आएगा। और हमने यहाँ पे पास किया था माइनस सिंबल और हमने यहाँ पे लिख दिया 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स ही स्प्लिट करना है। अब हम इसको रन करा कर दिखाते हैं आपको। मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रन कराना है। और यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए आ रहा है हेलो स्टूडेंट वेलकम टू टीम। ठीक है, ये इसमें हमने कितने हाइफन का यूज किया है, 1 2 3 एंड 4। और हमारा जो प्रोग्राम था उसमें मैक्सिमम स्प्लिट कितने हैं, 3 है। तो हम इसको रन करा कर देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान दें तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला हाइफन था वो स्प्लिट हो चुका, सेकंड वाला ये भी स्प्लिट हो चुका, थर्ड वाला ये भी स्प्लिट हो चुका, लेकिन फोर्थ वाला ये स्प्लिट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि ये हाइफन ऑलरेडी दिख रहा है। तो हमने जितना मैक्सिमम स्प्लिट दिया था वो उतना ही स्प्लिट किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद के जितने भी हाइफन्स हैं उन सभी को एक ही वर्ड में रख दिया, क्योंकि वो आगे स्प्लिट नहीं किया। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम स्प्लिट कितने करने हैं वो भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख लिया। तो हमारा यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं। स्ट्रिंग का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है पार्टीशन। पार्टीशन भी लगभग स्प्लिट जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है कि ये मात्र 3 पार्ट में ही डिवाइड करेगा। इसके बारे में हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है। पाइथन पार्टीशन मेथड स्प्लिट द स्ट्रिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग स्पेसिफाइड इन द पैरामीटर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक हमें सेपरेटर देना होगा। और यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कंपल्सरी है कि आपको उसको देना ही देना है, एक सेपरेटर देना है जिसके माध्यम से आपको स्प्लिट करना है, पार्टीशन करना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इट स्प्लिट द स्ट्रिंग फ्रॉम एट द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ पैरामीटर एंड रिटर्न्स अ टपल। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये क्या करेगा, तो ये जो भी आप सेपरेटर देंगे, जहाँ फर्स्ट टाइम मिल गया तो फर्स्ट टाइम पे ही ये क्या कर देगा, तो स्प्लिट कर देगा और हमें टपल के रूप में रिटर्न करेगा। यानी कि इसका जो रिटर्न डेटा टाइप क्या है वो है टपल। ठीक है, और इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द टपल कंटेन्स द 3 पार्ट बिफोर द सेपरेटर इटसेल्फ एंड द पार्ट आफ्टर द सेपरेटर। यहाँ पे कह रहा है कि जो कंटेन करेगा टपल वो 3 पार्ट ही कंटेन करेगा। जैसे कि हमने जो भी हमारा पार्टीशन वाला सेपरेटर जो भी हम पास करेंगे वो तो एक सेपरेटर स्वयं होगा, एक पार्ट, और उससे पहले एक पार्ट और उसके बाद एक पार्ट, 3 पार्ट ही बनेगा। लेकिन अभी तक हमने स्प्लिट में दिखा था जितना वर्ड हमने लिखा था वो पूरे के पूरे वर्ड अलग अलग सेपरेट हो रहे थे। यानी कि 4-5 टाइप में भी 4-5 वर्ड में स्प्लिट इजिली हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे पार्टीशन क्या करेगा, तो ये मात्र 3 पार्ट में ही डिवाइड करेगा। इसको समझने के लिए हम आते हैं पाइथन पे और इसको यहाँ से रन कराकर अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टपल रिटर्न होने वाला है, तो हम इसको यहाँ से कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं टपल चूंकि रिटर्न होने वाला है, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे टपल रख लिया। और टपल में क्या होगा, तो जो भी हम इनपुट कराएंगे वो तो str में आने वाला है ना। जैसे कि अभी तक हमारा जो फर्स्ट लाइन है वो इनपुट करने के लिए है इनपुट, तो वो इनपुट करेगा एक स्ट्रिंग और इनपुट करने के बाद str में आएगा। तो str में अब हमें पार्टीशन करना है, पार्टीशन। तो हमने यहाँ पे पार्टीशन लिख लिया और इसके पैरेंथेसिस को हमने दे दिया। पैरेंथेसिस में हमें एक सेपरेटर देना ही देना है, कंपलसरी है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कोई सा भी आप पार्टीशन दे सकते हैं जिसके माध्यम से आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं। तो हम इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे कि हमने एक इनपुट पहले ही एज्यूम कर लेते हैं कि हमें इनपुट क्या देने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे इनपुट देने वाले हैं हेलो स्टूडेंट। ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया हेलो स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे पार्टीशन क्या बनाते हैं, तो सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ हमारे पास यहाँ पे एक टी है और एक टी यहाँ है। हम टी के माध्यम से स्प्लिट करना चाहते हैं, पार्टीशन बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट पार्टीशन हो गया।
ठीक है। और यहाँ से टी के बाद का जो है ये हमारा सेकंड पार्टीशन हो गया, एंड एक जो पार्टीशन टी है ये थर्ड पार्टी हो गया, ठीक है। ऐसे होगा नंबरिंग तो 1 2 3 ही होगा। तो वही मैं आपको समझा रहा था कि जो भी आप यहाँ पे पार्ट सेपरेटर यूज करेंगे वो सेपरेटर एक स्वयं होगा, उसके पहले एक होगा और उसके बाद एक होगा, यानी कि 3 पार्टीशन इसमें बनने वाले हैं। और इस सब को डेटा टाइप की अगर बात की जाए तो डेटा टाइप क्या होगा, तो टपल होगा, ठीक है। तो हम इसको रन करा कर देखते हैं। हमने यहाँ पे टी लिख दिया और हम इसको रन कराते हैं, F5 बटन करते हैं और ओके करते हैं। और यहाँ पे इंटर स्ट्रिंग आ रहा है, स्ट्रिंग इंटर करने के लिए अब हम यहाँ पे करेंगे हेलो स्टूडेंट, ठीक है। हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसी को समझते हैं, हेलो स्टूडेंट, ठीक है। अब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे फिर मैंने वही गलती कर दी, हमने वेरिएबल का नाम तो चेंज कर दिया बट यहाँ पे प्रिंट करते वक्त हमने सेम ही रख लिया था, ठीक है। अब मैं फिर से रन कराता हूँ और हमने यहाँ पे लिख लिया हेलो स्टूडेंट, और एंटर बटन किया तो यहाँ पे देखिए कि हेलो और एस एक पार्ट बन गया, टी एक पार्ट बन गया और यूडेंट एक पार्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा कि जो भी हम पार्टीशन में देंगे वो एक तो स्वयं होगा और उसके पहले के जितने भी कैरेक्टर है वो एक पार्ट बनेंगे एंड उसके बाद के एक पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो ये पार्टीशन का काम है और इसमें आपको सेपरेटर देना ही देना है, ओके। तो ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। पार्टीशन क्या होता है, तो पार्टीशन एक सेपरेटर को एक्सेप्ट करेगा जो कि एक स्वयं पार्ट बनेगा और एक उससे पहले और एक उसके बाद, 3 ही पार्टीशन बनेगा। और इसका जो समझने वाली बात है वो ये है कि इसका जो रिटर्न टाइप है वो है टपल। अब हम नेक्स्ट फंक्शन को समझते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है ज्वाइन। ज्वाइन में क्या हुआ, तो ये ज्वाइनिंग करने का काम करेगा और यहाँ पे जो एक्सेप्ट करने वाला है वो है इटरेबल। इटरेबल का मतलब होता है लिस्ट हो जाएगा, टपल हो जाएगा, ठीक है, या फिर डिक्शनरी हो जाएगा या फिर सेट हो जाएगा। तो जितने भी हमने एरे वाला यानी कि ब्लॉक, बहुत सारे मल्टीपल वैल्यूज वाला जितने भी डेटा टाइप हमने पढ़ा था वो सभी इटरेबल डेटा टाइप है। तो यहाँ पे आप किसी को यहाँ पे आप एक्सेप्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है Python join method is used to concatenation a string with iterable object, ठीक है। हमने इटरेबल तो समझ लिया कि लिस्ट, टपल ये सब होते हैं। और यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो है कि यहाँ पे कॉन्कैटिनेट तो होगा बट कॉन्कैटिनेट होने का क्या क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे एक हमें स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, स्ट्रिंग चाहिए और एक हमें इटरेबल ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। अब ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे में कॉन्कैटिनेट होंगे, एक दूसरे के साथ ये अटैच होंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग विच इज द कॉन्कैटिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग इन इटरेबल, ठीक है। इटरेबल के अंदर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट होने के बाद हमें एक नई स्ट्रिंग मिलने वाला है, ठीक है। तो हम इसको जब प्रैक्टिकली करेंगे तो और भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर से समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए कि हमने एक स्ट्रिंग बना लिया, ठीक है, str हमने बना लिया जिसमें हमने एक्सेप्ट करा लिया डबल कॉलन यानी कि ये डबल डॉट जिसको हमने कॉलन कहते हैं, और एक और हमें यहाँ पे लिस्ट बना लिए, ठीक है। लिस्ट में मान लीजिए कि फर्स्ट कैरेक्टर हो गया 1, सेकंड कैरेक्टर हो गया 2, थर्ड कैरेक्टर हो गया 3, ठीक है। ये सब कैरेक्टर है, आप यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे हम सिंगल कोट्स लगा रहे हैं, यहाँ सब क्या है, तो सभी कैरेक्टर है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करें तो हमारा ये ज्वाइन ऑपरेटर क्या रिजल्ट कर हमारे वापस देगा, तो हमारा कुछ आउटपुट इस तरीके से आएगा 1 कॉलन 2 कॉलन 3, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें आउटपुट मिलने वाला। तो आप यहाँ पे देखें कि स्ट्रिंग और लिस्ट दोनों एक दूसरे में कॉन्कैटिनेट हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए अब हम इन सबको प्रैक्टिकली करके देखते हैं और भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा और इसके बारे में हम समझते हैं। और कुछ है तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट अलाउ वेरियस इटरेबल लाइक टपल, स्ट्रिंग, लिस्ट, ये सब क्या है, तो सभी इटरेबल ऑपरेशन है। आप इसमें से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम यहाँ से पाइथन ऑन कर लेते हैं
और यहाँ पे बहुत सारा काम हो चुका है, मैं इन सबको डिलीट कर देना चाहता हूँ एक बार, और मैं अच्छे से इस पर एक्सप्लेन कर दूं। तो मान लीजिए कि हमने एक स्ट्रिंग बना लिया, स्ट्रिंग में हम अपने पुराने वाले अभी एग्जांपल को रखते हैं कॉलन, और एक हम लिस्ट बनाते हैं लिस्ट, और लिस्ट में हमने रख दिया सिंगल कोट के अंदर 1। यहाँ 1 भी एक कैरेक्टर है, लेटर है, यहाँ पे नंबर हम इसे नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पे कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होगा, क्योंकि ये सिंगल कैरेक्टर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने 1 2 3 4 लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि एक न्यू स्ट्रिंग बनाते हैं, न्यू स्ट्रिंग, और इसमें हम क्या करेंगे, str डॉट ज्वाइन ऑपरेटर को कॉल करेंगे, ज्वाइन, ठीक है। और ज्वाइन में हमने किसको पास कर दिया, तो लिस्ट को पास कर दिया, ठीक है। और अब क्या करना है, तो प्रिंट करना है। प्रिंट किसको करना है, तो जो न्यू है उसको प्रिंट कर दो, और इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा 1 कॉलन 2 कॉलन, जो कि अभी अभी हमने समझा था, ठीक वैसे ही आना चाहिए। तो रन करा कर देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 1 कॉलन 2 कॉलन 3 कॉलन 4, ठीक है। और भी हम इसको एक दो और एग्जांपल लेके समझते हैं, और हम यहाँ पे सिंबल चेंज कर देते हैं। सपोज हमने यहाँ पे दे दिया एरो सिंबल, ठीक है, और हम यहाँ पे इन सबको डिलीट करते हैं, कुछ और समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रखते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया सी, एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और हम लैंग्वेज लिख लेते हैं C++, ठीक है। हमें और लिख लेते हैं यहाँ पे जावा, फिर कॉमा पाइथन, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिख लिया। अब हमारा आउटपुट कैसा आना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आया, सी एरो C++ एरो जावा एरो पाइथन, ठीक है। तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आने वाला है, ठीक है। तो अब हम इसको प्रिंट करा कर देखते हैं। तो जैसे हमने F5 बटन प्रेस किया और ओके किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि C एरो C++ एरो इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि कैसे ये वर्क कर रहा है, कैसे ज्वाइन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एक लिस्ट बन रहा है, लेकिन लिस्ट भी कैसा है, तो स्ट्रिंग का ही लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। और उसमें एक और स्ट्रिंग है, तो हम सभी स्ट्रिंग के बीच बीच में उस स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ज्वाइन फंक्शन का, ज्वाइन मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये ज्वाइन मेथड को भी समझ लिया, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग सबको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन जो हम समझते हैं वो है इज स्पेस। यहाँ पे ये पता करेगा कि जो स्ट्रिंग हमने दिया है उसमें कोई कैरेक्टर है भी या केवल और केवल स्पेस है, वाइट स्पेस कैरेक्टर है। तो हम यहाँ पे समझते हैं इसके बारे में। ये कह रहा है कि पाइथन इज स्पेस मैथड इज यूज टू चेक स्पेस इन द स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग हम बना रहे हैं, स्ट्रिंग का जो रेफरेंस बना रहे हैं, जो उसको रेफर कर रहा है मेमोरी ब्लॉक को, क्या उसमें कोई कैरेक्टर है या केवल और केवल स्पेस या ब्लैंक है। तो इसे चेक करने के लिए हम यहाँ पे इज स्पेस मेथड का यूज करते हैं। इट रिटर्न ट्रू इफ देयर आर ओनली वाइट स्पेस कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। यदि इस स्ट्रिंग में केवल वाइट स्पेस कैरेक्टर है, अब यहाँ पे केवल और केवल स्पेस की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, तो वाइट स्पेस कैरेक्टर की बात कर रहा है। वाइट स्पेस कैरेक्टर क्या क्या हो सकता है, तो सिंगल स्पेस भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे /n जिसको हम न्यू लाइन कहते हैं, ये भी हो सकता है, या फिर /t जिसे हम टैब बोलते हैं वो भी हो सकता है, /v एक वर्टिकल टैब होता है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, तो वाइट स्पेस कैरेक्टर कहलाते हैं, क्योंकि इन सबको लिखने के बाद हमें कोई कैरेक्टर दिखाई नहीं देता। तो इनमें से कोई सा भी कैरेक्टर स्ट्रिंग में अवेलेबल है, केवल और केवल यही है तभी। अगर स्पेस हो चुका है और फिर हमने यहाँ पे ABCD लिख दिया, फिर स्पेस कर दिया, तो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करने वाला, ठीक है। आगे हम समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली वाइट स्पेस, केवल और केवल वाइट स्पेस कैरेक्टर होना चाहिए, तभी ये ट्रू रिटर्न करने का, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करने वाला है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको कि पूरी की पूरी तरह से वो ब्लैंक होना चाहिए, वाइट स्पेस कैरेक्टर होना चाहिए।
और यहाँ पे वाइट स्पेस कैरेक्टर का यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस, न्यू लाइन एंड टैब एटसेट्रा आर नोन एज वाइट स्पेस कैरेक्टर। इन सभी को हम वाइट स्पेस कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि जो हमारा न्यू स्ट्रिंग है या फिर इन सभी को हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, इतना ही डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम str को प्रिंट कराएंगे और यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमने अभी ब्लैंक केवल और केवल स्पेस रख दिया, ठीक है। और हम यहाँ पे चेक करेंगे, प्रिंट करेंगे इज स्पेस, str, ठीक है, str डॉट इज स्पेस। अब यहाँ पे चेक करेगा क्या कि str में स्पेस है, तो हाँ है, तो ट्रू प्रिंट करेगा। और यहाँ पे हम इस स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम रन कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि ट्रू आ रहा है और ट्रू के साथ साथ यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई कैरेक्टर दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पे ABCD या XYZ, यहाँ पे स्पेस आप देखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। तो वाइट स्पेस कैरेक्टर इसलिए कहा जाता है कि ताकि ये दिखाई नहीं दे लेकिन यहाँ पे एक कैरेक्टर अवेलेबल है और यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ठीक है। अगर वही हमने यहाँ पे कोई लेटर लिख दिया S और मैं इसको रन कराऊं, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे फॉल्स हो चुका है, क्यों? क्योंकि इसमें एक विजिबल कैरेक्टर आ रहा है, यानी कि नन वाइट स्पेस कैरेक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। अगर हम यहाँ पे /n लिख देते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। तो अब हम यहाँ पे रन कराते हैं, रन कराने के बाद ओके किए तो यहाँ देखिए कि ये ट्रू हो चुका है। ट्रू होने के बाद यहाँ पे एक न्यू लाइन है, न्यू लाइन के बाद के कुछ स्पेस है, तो यहाँ पे स्पेस एंड न्यू लाइन का कॉम्बिनेशन है, फिर भी यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, तो वाइट स्पेस कैरेक्टर है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। तो यानी कि अगर कोई स्ट्रिंग में केवल और केवल वाइट स्पेस कैरेक्टर हमें चेक करना है कि इसमें वाइट स्पेस कैरेक्टर है या नहीं है, तो उसके लिए हम इज स्पेस मेथड का यूज करेंगे। और कोई सा भी मेथड होता है तो ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इज स्पेस को समझ लिया। तो हमने आज के वीडियो लेक्चर में कौन कौन से फंक्शन समझे, तो स्ट्रिंग फंक्शन के 8 फंक्शन को समझ लिए। रिप्लेस, स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, स्प्लिट एंड पार्टीशन, फिर लास्ट में हमने ज्वाइन एंड इज स्पेस मेथड को भी समझा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो लिंक को शेयर करें। हो सके तो आप फेसबुक एंड व्हाट्सएप पे भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त जो हैं इस वीडियो के मदद से अपना नॉलेज गेन कर सके, अपना O लेवल का एग्जाम क्रैक कर सके। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।